राधे राधे महाराज जी। जी। मैं फर्रुखाबाद से हूँ। मैंने 3 साल पहले भक्ति स्टार्ट करी थी सत्संग सुन के, और मैं नाम जप करना स्टार्ट कर दिया था। पहले 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला हैं। तो क्या हुआ, 5 महीने पहले मैंने कुरान पढ़ ली थोड़ी। वो शुभांकर मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें पॉडकास्ट आपका था, मैंने देखा था। तो उसी चैनल पे किसी मुस्लिम व्यक्ति का, इमाम का पॉडकास्ट आया हुआ था, तो मैंने वो देखा, तो जिज्ञासा बस देखा। उसके बाद और थोड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने कुरान पढ़ी। तब से मेरा साधन बहुत ज़्यादा मतलब विकृत हो गया है, मेरा मन भी बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। तो और मैं बहुत सारे संतों से मिल चुका हूँ, कम से कम 50 मंदिर में जा चुका हूँ, और कम से कम 50 संतों से मिल चुका हूँ। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो क्या है बताओ। असल में जो मैं नाम जप करता था कुरान में क्या पढ़ा आपने? कुरान में मतलब मैंने पढ़ा, लेकिन मेरी वो साधन विकृत हो गया। कुरान में तो मतलब बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं वैसे तो हिंदुओं के प्रति। क्या गलत लिखा है उसमें? जैसे तो फेस ब्लर कर दिया जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी उसमें। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आइडोलेटर्स हैं, मतलब जो मूर्ति पूजक हैं, उनको आपको ऐसे ऐसे तरह तरीके से मारना है वैसे, मतलब अच्छा। वैसे मारना। हाँ, वो मैंने उनकी मतलब उसमें भी लिखा हुआ है, और एक और उनका ग्रंथ है उसमें भी मैंने पढ़ा था। ये सब पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने उनके महापुरुषों के बारे में सुन लिया। तो अब जब मैं भगवान का जब यह सुनता हूँ, तो मतलब जैसा पहले भाव आया करता था वैसा नहीं आता है ना। महापुरुषों के प्रति अब वैसा भाव आता है। जैसे मैं आपकी बात सुनता हूँ तो अब वो भाव नहीं रहा, मेरा भाव कतई चला गया है। और मैंने मतलब 50 संतों से मिल चुका हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया 50 मंदिर में जा चुका हूँ। उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कैसे भी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ उसके, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि संगति यदि किसी की गलत हो जाए, हाँ, तो वो कुछ टाइम के लिए ना हमारा भजन, हमारा सत्संग, हमारा जप, हमारा भाव समाप्त हो जाता है। हाँ जी। और भगवान से प्रार्थना कीजिए आप, कहे प्रभु यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ जी। और अपनी कृपा जैसे थी और वैसे ही कृपा कीजिए। आप कथाएं सुनिए और भगवान का नाम जपिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे। पहला तो आपका खाना सात्विक हो, भोजन। दूसरा, आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको ईश्वर उतनी एनर्जी देंगे। एक लोटा था, लोटा गया कुएं के पास, कुएं से बोला यार पानी दे दो, कुआं बोला ले लो, लोटा बोला नहीं। ये बताओ कि सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? तो कुआं बोला नदी के पास मेरे से ज्यादा है। तो कुआं से बात बनी तो लोटा पहुंच गया नदी के पास, और नदी से बोला कि भाई 1 लोटा पानी मिलेगा? नदी बोली 1 लोटा क्या, बहुत मिल जाएगा। लोटा बोला ये बताओ सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली सबसे ज्यादा पानी समुद्र के पास है। अब लोटा चला समुद्र के पास, समुद्र से बोला भाई तुम मेरा लोटा भर दोगे? समुद्र बोला भर लो। ये बोला लोटा कि ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तो लोटा बोला कितना चाहिए? लोटा भर चाहिए। तो समुद्र हंसकर बोला पागल, जब लोटा भर ही पानी चाहिए था तो कुएं से भर लेता, यहाँ तक क्यों आया है? तेरा लोटा तो कुएं ही भर देता। मतलब तेरा पेट तो जरा सा है ना। तो देखो आप खड़े समुद्र के पास हैं पर आपका पात्र छोटा है, तो आप छोटा ही भरोगे। इसलिए अपना पात्र, अपना गोल, अपना लक्ष्य बड़ा करिए। ईश्वर तो देने को तैयार है, एनर्जी भी देने को तैयार है, सामर्थ्य भी देने को तैयार है। पर आप सारी जिंदगी 5 लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो 5 लोगों के हिसाब का ईश्वर देते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो अपने आप ईश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेंगे। आप छोटा सोचते हैं तो ईश्वर भी प्लान छोटा कर देते हैं। अब गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं, 150 बच्चे हैं, 30,000 लोग नित्य भोजन कर रहे हैं। जब यहाँ का लक्ष्य बड़ा है तो ईश्वर उस प्रकार से यहाँ का कार्य करते हैं। और तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बिग करिए, बड़ा करिए। समझ आ रही है बात? जितना बड़ा सोचोगे उतने सफल हो जाओगे। और एक चीज़ और जाननी थी महाराज जी
कि जैसे आपसे जब हमने यूट्यूब पे देखते थे आपको या मीम्स में देखते थे, तो लगता था कि महाराज जी जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत हैं, तो मतलब कि मिलना बहुत कठिन होगा, या महाराज जी का मतलब एक इमेजिन होता है कि एटीट्यूड शायद बहुत वैसा होगा नॉर्मली, लेकिन आप इतने सिंपल हैं और आपसे बात करके जैसे लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बात कर, लग रहा कि फैमिली मेम्बर हैं आप। तो ऐसा कुछ हम लोगों को बताया कि छोटी छोटी बातों हम लोग एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो ये कैसे इसको नॉर्मल करके हर किसी को अपनी फैमिली का मेंबर समझ के हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ? एटीट्यूड वही लोग करते हैं, अहंकार वही करते हैं जो ये मानते हैं कि मैं करता हूँ। जो ये मान लेते हैं कि मैं नहीं करता, भगवान करते हैं, वो किस बात का अभिमान करेंगे? मैं किस बात का घमंड करूं? मैं कुछ करते ही नहीं, भगवान मेरे से कराते हैं। ये शरीर एक पुतली है, कठपुतली, हम नाच रहे हैं, ईश्वर हमें नचा रहे हैं, इसलिए हम किस बात का घमंड करें? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तो अभिमान किस बात का करें? इसलिए अभिमान त्याग कर सेवा। अब जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर की तरह भाव आ रहा है, मैं सबको अपना मानता हूँ, सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल ही पूरी दुनिया में, मुझे लगता है एक आश्रम गौरी गोपाल ऐसा है जहाँ दरवाजा ही नहीं है। गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं, आप सामने चेक कर लेना, कोई आओ, रात के 2 बजे आओ, दिन के 2 बजे आओ, आधी रात को आओ, आपको गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा और दरवाजा नहीं, कभी भी आइए। ऐसा कोई आश्रम कहाँ है बताइए जहाँ दरवाजा ही ना हो? तो ये एक कनेक्टिविटी है कि आप हमारे हैं और अपने घर में आप कभी भी आ सकते हैं, इसलिए दरवाजा नहीं होना चाहिए। ये घर आपका है, आप सबके सहयोग से बना है, इसलिए यहाँ दरवाजा नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाग सर्ववन्द्या वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रवा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा रक्तवामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुवा गोपी मूल प्रकृति। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, एक बार बस विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी, आप गाना गा के विश करते हैं वैसे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बहुत 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 धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम जी। मतलब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ आपसे ऐसा शेयर करना है, आप शायद सोल्यूशन दे दें मुझे। माइक पास में। प्रश्न तो नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ। जैसे कि मतलब मेरे घर में क्या है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी लास्ट ईयर ही। तो जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे पापा को जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि अब बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने बस उन्हें ये बोला है कि मतलब कर लूँगी, बट अभी मैं जॉब करती हूँ, अभी लगी है मतलब मेरी जॉब। तो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे थोड़ा प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट करती हूँ, मतलब मैंने MBA किया हुआ था फाइनेंस। तो कितना कमा लेते हैं महीने का? अभी तो मेरी पैकेज तो है मतलब 6-7 लाख का है, पर मुझे अभी 45,000 ही मिलता है मतलब। तो मतलब मैंने उनसे बोला कि मैं शादी कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मतलब मम्मी को भी गए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो जब भी पापा को मिलेंगे तो बोलेंगे कि अब वो बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मेरी बहन भी है एक छोटी मेरे से, तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। हो आप? मैं 24 की पूरी हो गई हूँ मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब, कब? हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी। मैं मम्मी को भी बोलती थी कि आपका देखो अब कमाने भी लग गई, पाँव पे खड़ी हो गई, अब विवाह कर ली। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं पता है? जैसे आप
कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है, नहीं, ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा कैसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल मेरे लिए चाहिए कि मैं खुद को भी समझूं, और मतलब मैं ये चाहती हूँ मैं जिस घर में भी जाऊँ तो मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। ये ना हो कि अभी मेरा कैसा है कि मेरी मम्मी अभी गई है तो मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, वो थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी मेरे को, मैं बड़ी थी तब भी। तो उनका मतलब ये था कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, तो मैं ज़िद्दी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ, मतलब सामने वाले को मेरे से तकलीफ़ ना हो। मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सामने वाली फैमिली को समझने के लिए। तो इस वजह से आपका कहना बिल्कुल सही है, समय चाहिए, आप समय ले लो। हाँ, पर फिर भी समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। वो तो बात सही है आपकी, मैं करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा को लगता है कि मैं शुरू से बोलती थी मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि करे ही ना शादी, पर मैं उनसे बोलती हूँ मैं करूँगी। मतलब आप विवाह करेंगी? अब मैं कर लूँगी, मैं उनसे बोलती हूँ आप बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी से कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए। ये रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के आप मुझे डिप्रेशन मत दो। मतलब मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसे बोल देंगे आके कि बड़ी हो गई है शादी कर दो, अब तो मम्मी भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई जी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बुआ वगैरह जो भी आके बोलती हैं कि मतलब भाई जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कर दो, अभी छोटी लड़की भी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बट आप थोड़ा समय दे दो, मतलब 1-2 साल दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं, पिताजी जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या? हाँ, अब उनको लगता है कि कोई लड़का बता दिया, पापा बोलते हैं क्या दिक्कत है, एक बार मिल लेना, मैं देख लूँगा, सही होगा कर लेना। तो आप ऐसा है ना कि जो लड़का आए उनको देखते चलो, कोई अच्छा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करते चलो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। इसी बहाने 30 आपके 28 साल भी पूरे हो जाएंगे। मैं तो वही सोचती हूँ, बट पापा का फेस देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उन्हें बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। बोलेंगे तो कि आपने अभी तक कोई लड़के वड़के देखे? मैंने अभी तक तो नहीं देखे, मैं घर नहीं आती हूँ ज़्यादा। मैं बोलती हूँ कि आपको यही करना है, मैं 6 महीने में आऊँगी एक बार, तो बाहर ही रहूँगी। सुनो, देखते चलो। ऐसे ही क्या है, अच्छे रिश्ते लंबा टाइम मांगते हैं, थोड़ा लंबा टाइम भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे, और तब तक आपकी जो विवाह करने के मन है वो एज भी आ जाएगी तब तक। तो अभी से देखना शुरू कर लो। और जैसे मुझे गुस्सा आता है जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन पे कि मेरा मन करता है कभी ये मुझे मिल जाए, तो मैं इन्हें जवाब दे दूँ तुरंत कि आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए लड़के देखिए, उनकी शादी कराइए। मैं सोचती हूँ छोड़ो अभी। हाँ, क्या तो बोल दिया करो, क्या है बड़े बोलने हैं, में कोई। मुझे लगता है बड़े हैं तो बुरा ना लग जाएगी। हाँ, तो फिर मत बोला ऐसे करो। बोलते हैं। आपकी मर्जी, आपका मन है बोलने का तो बोल लो, मन नहीं है बोलने का तो चुप रहो। बस मुझे आपके मतलब मैं देखती हूँ ना वीडियोस वगैरह, अच्छे लगते हैं मुझे। जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं आपको देख के खुश हो जाती हूँ कि चलो महाराज जी को देख लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, थैंक यू। अच्छा है, टाइम से विवाह कर लेना, पर प्रणाम जी। खुश रहिए।